एक औरत होके उसने पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस इल्म के साथ सरवाइव कैसे किया है? कैसे सरवाइव किया? बड़ी बारी जब मैं पेशगोइयाँ करके घर जाती थी ना सर, मुझे डराया जाता था, ए बोल आई है ना हूँ तेरे नाल हो जाएगा, कि मुझे इतना खौफ दिला। मैं कहती थी अल्लाह मालिक है, मैंने सच बोला है, मैंने कोई मुखबरियों पे पेशगोइयाँ नहीं करती, मेरे पास इल्म की दलील मौजूद है। देखिए ऐसे ऐसे रब ने करम किए हैं कि मैंने मुशर्रफ साहब के दौर में नवाज शरीफ साहब के वापस आने की भी पेशगोई की, अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं कहा गया। फिर इमरान खान साहब के दौर में ऑल दो के बहुत इज्जत अफजाई हुई मेरी पीटीआई के जियालों के हाथों, लेकिन एटलीस्ट जब उन्होंने भी देखा कि पेशगोइयाँ हैं और वो सच भी साबित हुई हैं। आपकी ख्वाहिश तो नहीं थी ना? मेरी वही तो मैंने कहा, ख्वाहिश की बेस पे वसी शाह साहब आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, वरना तो मैं तो हमेशा कहती हूँ अगर आप सितारों से खेलोगे ये आपसे खेल जाएंगे। जब आप लोगों के जाने की प्रेडिक्शन करती हैं तो लोग ज्यादा बुरा बिहेव करते हैं आपके साथ या आने की प्रेडिक्शन करते हैं? देखिए मैं बड़ी अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ, बड़ी ख़तरनाक पेशगोइयाँ की हैं। नवाज शरीफ साहब अभी जब -1 हुए थे तो मेरी पेशगोई पहले से ऑन एयर थी कि नून लीग अपनी मुद्दत पूरी करेगी, नवाज शरीफ -1 हो जाएंगे। जब वो कहा गया मुझे क्यों निकाला, वो वाली जो प्रेडिक्शन, तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी कोई ऐसी हरासमेंट का इस मुल्क में, मैं अपने मुल्क की शुक्रगुजार हूँ, मुझे कभी वो क्या कहते हैं हरसा ज़राई, आपकी उर्दू बोलते हैं हाँ हरसा ज़राई, मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं थोड़े सितारे ने हरजा सराई ठीक नहीं कराया थोड़ा। आपका एक शेर में बड़ा काम लाती होती हूँ, शेर में भूल जाती हूँ कि अब के जिंदगी में नहीं आना सर, वो जरा सुना दीजिए आप। जिंदगी अब के मेरा नाम न शामिल करना, ओ माँ ओहो, जिंदगी अब के मेरा नाम न शामिल करना, गर ये तय है कि यही खेल दोबारा होगा। सर ये जो है ना कि मैं रट्टा लगा के जाऊंगी। अच्छा, लेकिन हमारा तो ख्याल है कि भाई सामिया तो बहुत यानी कि खुश खातून है, कामयाब खातून है और एलीट क्लास से ताल्लुक़ है सामिया का, तो आपको क्या मसला है जिंदगी? कहते हैं ना कब्र के अंदर का हाल मुर्दा ही जानता है। अच्छा। जो हंसना अच्छा लगता है, पर वो कहते हैं ना, वो एक गाना एक वो है तो हमारे हमसाया मुल्क का कि इतना हंसने के कर्ज चुकाने पड़ेंगे, ये भी जिंदगी इतनी। जी मैं आप गुलजार साहब के गीत की बात कर रही हैं कि मुस्कुराऊं तो ऐसा लगता है होंठों पे कर्ज रखा है जी, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं। तो आपका शेर और ये लाइन, हाँ, सही मेरा तो ये जी पंच लाइन है मेरी जिंदगी की। तो इसका मतलब है मैं, आप और गुलजार साहब तीनों इस मामले में लेकिन आपने ये, आपको कहाँ से ये क्रिएशन आई? हमारे लिए आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, एक माशाल्लाह फैमिली लाइफ भी इतनी प्यारी है, मैं आपकी फैमिली से मिल चुकी हूँ, इतनी प्यारी बीवी अल्लाह ने दी है प्यार करने वाली। नहीं, उसके लिए नहीं। आपने इतनी, ये कहाँ से दर्द आया ये वाला जो है? असल में वो मेरी अब तो ख्वाहिश है कि हम ज़्यादा आपके उसके ऊपर गुफ्तगू करें, और आप मेहमान हैं, मगर मैं मुख्तसर आपको बता दूं, वो होता है कि सारे आपके अपने तजुर्बात नहीं होते, इर्द गिर्द भी जो आप देख रहे होते हैं। जैसे अब एक शेर है मेरा जो पिछले यानी कि 2-3-4 साल के दौरान हुआ कि खालिक हमें हिसाब में दीजो रियायतें, खालिक हमें हिसाब में दीजो रियायतें, अर्ज़े वतन में ज़िंदगी दुश्वार थी बहुत। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़ाती ज़िंदगी अच्छी है, लेकिन अगर आप सेंसिटिव हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि अपने इर्द गिर्द लोगों को देख के आप तकलीफ में ना आए। सही बात है। मगर आपकी तरफ से ये ज़िंदगी के हवाले से ये गिला किसी भी नौयत का आना, ये हैरान कर देने वाला। आप देखिए ना, आप कामयाब हैं, आप मकबूल हैं, आपकी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, आप मसरूफ़ हैं इंतहाई, लेकिन माशाल्लाह साथ खूबसूरत और हसीन भी हैं। एक खातून की तरफ से कॉम्प्लीमेंट। एक बारी मैं जहाज़ में थी तो एक ऑथर थे मेरे साथ। अच्छा। सर उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि हमारे मुल्क में कुछ इस तरह होना शुरू हो गया, हम किसी की तारीफ करते हैं तो अगले को वहम होता है नजर लाती मन। तो वो उन्होंने कहा कि अगर एक औरत दूसरी औरत की तारीफ करे तो समझे वो औरत बड़ी आला ज़र्फ है। और ये कभी खत्म ना कीजिएगा अपनी जिंदगी से। जब जिंदगी का शऊर आ जाए, जिंदगी की अवेयरनेस आ जाए, देन यू डोंट एंजॉय लाइफ। फिर अपना अपना रोल ही प्ले कर रहे होते हैं हम। आप अपने रोल में हैं, मैं अपना रोल प्ले कर रही हूँ, मुझे लोगों के दुख सुनने हैं, लेकिन
एक्चुअली जो ज़िंदगी मैंने कभी इन सब चीज़ों को ना फैंटेसाइज किया था। जब आप कुछ वो नहीं चाहते ना ज़िंदगी में जो है बनना, और ज़िंदगी वो बना दे, तो जो है वो आप उसको शायद दूसरा इंजॉय नहीं कर पाते। कैमरे से सर मेरी कोई दोस्ती नहीं थी, मैं एक घर की औरत थी। मुझे अच्छा लगता था कि घर के, मुझे आज भी घर सजाना मुझे बड़ा अच्छा लगे, मेहमान आए मैं उन्हें प्रेजेंटेशन के मेरे नंबर कोई नहीं काट सकता। मैं मतलब बहुत खुशी से आप नहीं आई इस तरफ? सर कभी भी नहीं। तो क्यों आपको ना कैमरे से दोस्ती, ना मुझे कभी ऐसे लगता था मैं फोटोजेनिक हूँ, ना मुझे हमेशा कॉम्प्लेक्स ही रहता है कि जो है मैं परफेक्शनिस्ट बड़ी हूँ। फिर मैं अगर शो पे जाना होता था तो मैं जैसे न्यो का शो करती थी तो वहाँ पूरी एक वार्डरोब मुझे लेके जाती थी, क्योंकि मुझे नहीं आदत है कि मुझे अपना पूरा अपनी चाहिए साथ जो है ना, तो वो मेरे लिए ज़रा डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। फिर मेरी वालिदा बहुत बीमार हैं और माजूर हैं काफ़ी सालों से, तो अब वो एज के साथ साथ उनको मेरी बहुत ज़रूरत पड़ती जा रही थी। तो फिर मुझे जो है ना, मैं उनको ये तसल्ली रहती है कि अगर मैं घर में हूँ ना तो वो तसल्ली में होती हैं कि बस मुझे पिंकी कहा जाता है, निकनेम पिंकी उत्ते बैठी है तो बस ठीक है। मैं काम ही कर रही होती हूँ ज़्यादातर जो है। अल्लाह का शुक्र है ऑल ओवर दी वर्ल्ड अल्लाह ने मुझे क्लाइंट्स मेरे टेलीफोन के भी होते हैं, विजिटिंग भी होते हैं। नहीं, जब आप नहीं आना चाहती थी 2009 में, तो फिर आप कैसे आ गई इस तरफ? सर मजबूरियाँ, जब वो पता चला कि मतलब जो जीवन साथी साहब थे उन्होंने कहा कि जिस दिन 30,000 कमाओ उस दिन मुझे बताना ज़रूर, और वो जो है वो भी मैंने आई थिंक अकेले ने मैंने बस उस मैरिज को इस मोजज़े की आस पे सरवाइव कराया, शायद मेरा घर बच जाए, मेरा घर बच जाए, लेकिन वो नहीं बच सका टूटने से। मेरी वालिदा ने, जब मैं बहुत ज़िंदगी में मार खा रही थी मैरिड लाइफ में, तो मेरी माँ ने कहा अल्लाह ने 2 हाथ दिते ने ना, किसी के घर में ना काम करके रोज़ी कमा लो, उस ज़िल्लत की ज़िंदगी से ना ये इज़्ज़त की ज़िंदगी बेहतर है। तो मैं कहती थी अम्मी मैं तो 1 रुपया भी कमाना नहीं जानती, और मैं इस्लामाबाद से हम लोग शिफ्ट हुए हुए थे लाहौर में। मैं ओनली, मेरी शादी ग्रेजुएशन के बाद हो गई थी, तो मैं को ज़्यादा से ज़्यादा तो रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिलेगी। और लेकिन वासिफ़ अली वासिफ़ क्या कमाल की बात कह गए ना, कि हर इंसान के अंदर रब ताला ने रिस्क कमाने की सलाहियत को डाल के भेजा है, आपने सिर्फ उसे एक्सप्लोर करना है। और जैसे आपने इंट्रो में इतना शानदार लफ्ज़ बोला कि उस पर मेहनत करनी है, मैं यही मैसेज लोगों को देती हूँ कि अगर रब ताला ने आपके ज़िम्मे कूड़ा उठाने का भी काम से लगाया ना, उसको ईमानदारी से करो। हो नहीं सकता आपका काम आपको इज्जत ना दिलाए। मोहम्मद अली किले ने एग्जैक्ट यही एक इंटरव्यू में कहा था, उनसे किसी ने पूछा कि भी अगर आप बॉक्सर ना होते तो क्या होते, तो उसने कहा हो सकता है मैं गार्बेज कलेक्टर होता, लेकिन मैं दुनिया का बेहतरीन गार्बेज कलेक्टर। अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं आपसे पूछ सकूं कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, तो आप कह रही हैं आपका एक रिश्ता, मैं उस तफसील में नहीं जा रहा कि क्यों नहीं चला, कैसे नहीं चला, लेकिन आपने खुद भी तो देखा होगा अपने तजुर्बे से जो मिजाज, तो उस वक्त क्या नज़र आया? तो क्या आपके तजुर्बे ने, इल्म ने उस वक्त आपको धोखा दिया, या आपको पता था कि ये रिश्ता नहीं चलेगा फिर भी आप उस रिश्ते में आगे बढ़े? नहीं, मैं आपको बिल्कुल, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया, क्योंकि ये बनता है मेरे से सवाल कि शादी हो गई थी सर 1991 या 2 में। इल्म सीखना शुरू किया जब मैं मैरिज में फ्लॉप होना शुरू हुई। अच्छा, बचपन से नहीं था आपका? नहीं, बचपन में तो मैं एवी वो जो है पढ़ा करती थी शौकिया, और क्लास 5th से ऐसी प्रेडिक्शंस कर दिया करती थी मैं कि, और वो हो